जहाँ शिवराज सिंह चौहान है वहाँ पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हलचल ही हलचल है। अरे हम ये गारंटी नहीं कर सकते साहब कितने वोट मिलेंगे और कितने नहीं मिलेंगे, ये चुनाव है। शिवराज भैया ने बहुत काम करे हैं। और पूरी बुधनी विधानसभा पूरी बुधनी विधानसभा ही रहेगी एक तरफा भैया के तरफ। साहब हम तो मामा जी की तरफ हैं। अच्छा, जी तो साहब फिर कांग्रेस की तरफ कौन है, सवाल ये है ना। यहाँ तो नहीं है, आप दूसरे गांव में कोई थोड़ा बहुत हो तो हो, यहाँ तो कोई। पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह गांव में, यानी उस गांव में जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पैदा हुए थे। और चलिए यहाँ पर चलेंगे और पब्लिक मीटर में बात करेंगे। और फिलहाल देखें तो बड़ी हलचल नज़र आ रही है। बहुत हलचल हलचल ही हलचल है साहब। हलचल ही हलचल है। जहाँ शिवराज सिंह चौहान है वहाँ पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हलचल ही हलचल है। उनके नाम से 20 साल पार्टी आई। अब ये पब्लिक मीटर क्या कह रहा है बुधनी का इस बार? पीटर क्या कह रहा है, मतलब शिवराज सिंह जैसा नेता हो ना होगा ना हुआ और ना हो पाएगा कोई ऐसा। कांग्रेस इस बात को लेकर खुश है कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो हनुमान के किरदार में आए थे। बे हनुमान जी के आवे, चाहे महावीर के आवे, चाहे दुनिया के आवे, आज की स्थिति में शिवराज सिंह का नाम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। दादा क्या नाम है आपका? जगदीश धामड़िया। तो क्या कह रहा है पब्लिक मीटर बुधनी का? और बुन्नी का कह रहा है एक तरफा भैया आने की जरूरत ही नहीं है, सब शिवराज बन जाओ। अच्छा, हाँ। अब वो हनुमान जी आए क्या आपके गाँव अरे में? हनुमान जी को पता नहीं लगा, हवा नहीं लग रही। अबे हम पहचाने ही नहीं है। बहुत भारी, कम से कम 1 लाख से ऊपर वोटों जीत होनो। जमानत बचा ले बोई। तो हाँ, ये तो रिकॉर्ड बन जाएगा फिर। बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा, बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। और दूसरे हैं, तीसरे दल भी हैं। नहीं बे कोई दल मल तो बना है ही नहीं है, फिर कोई दल नहीं है। हाँ। तो साहब अरे साहब मैं क्या कहूँ और क्या कहने ही लायक नहीं है। हम उनके बारे में तो हम कुछ कहने ही लायक नहीं है। उनके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है कहने के क्या लिए। कह तो सकते ये हैं। बताइए, जो दूसरे और तीसरे दल सब भी यहाँ कुछ पर का आए है, हैं। हमारी बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन कहीं नहीं बनेगी। अपनी दुनिया इस टाइम में बनेगी केवल शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए तो नहीं कह रहा है क्योंकि उन्हीं का तो ये गाँव है। नहीं, हम तो बाहर से आए तो बाहर से है। कहाँ से हैं? अरे रायसेन जिले से, ग्राम कुटनासर है। ग्राम कुटनासर के ग्राम पटेल भी है, ग्राम सरपंच भी है और सबसे पहले हाथ जोड़ा आदमी सबसे पूरे क्षेत्र से। अच्छा, पूरी दुनिया जानती है इनको भी। आई समझो। नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान। चलिए और बुधनी में और हम आगे चलते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि जो पब्लिक मीटर के जरिए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बुधनी में किस तरह की हवा है और कांग्रेस ने जो अलग से एक कार्ड खेला है उसका कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा। पुराना रिकॉर्ड जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और या फिर और कुछ है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जा रहे हैं बुधनी में उस ओर जहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का अपना पैतृक घर है, यहाँ जिस घर में वो पैदा हुए थे, जहाँ पर वो पले बड़े थे। और जैत की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल हम जिस घर में मौजूद हैं ये प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का ही घर है। शिवराज जी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपनी कुल देवी है उनकी पूजन अर्चना करते हैं। ये शिवराज जी का घर है और घर के ठीक बाहर दादा बैठे हुए हैं। दादा कैसे हैं? अरे साहब बढ़िया है। बढ़िया हैं। हाँ एकदम चकाचक। चकाचक। चुनाव आ गए अब तो। हाँ चुनाव आ गए। क्या कह रहे हैं चुनाव? चुनाव क्या कह रहे हैं, अब इतने साल से आप देख तो रहे हैं अपन सब। सीएम साहब का मतलब जो कार्यकाल रहा 18 साल का। तो आप घर के बाहर ऐसे बैठे रहते हैं, कोई रोकता टोकता नहीं है आपको? कौन नहीं, एक 4 पुलिस वाले रहते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, बाहर बैठ सकता है, कोई भी आके बैठ सकता है यहाँ पर? नहीं ऐसे अंदर का आदमी कोई नहीं बैठ सकता है यहाँ पे। लेकिन अच्छे आदमी बैठ सकते हैं। हाँ ये लोग मतलब बैठे हैं यहाँ पे, इनकी ड्यूटी है यहाँ पे, कोई ऐसे फालतू आदमी नहीं बैठ सकता है यहाँ पे। इस बार हवा कैसी है? हवा बढ़िया, एक नंबर बेहतरीन। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस भी लड़ रही चुनाव। अब आप वो तो कंपटीशन है। अच्छा। जो जिसकी, हाँ अपन क्या कह सकते हैं इसके वजह से। हम आपके गांव में आ गए क्या कौन कांग्रेस के प्रत्याशी? हाँ घूम गए ना अभी 2 रोज पहले आ गए। हाँ मस्तान सिंह मतलब वो यहाँ से गए, विक्रम सिंह परसों आए थे ना।
कितने लोग थे उनके साथ? अब गिनती गणना कौन ने करी है, वो तो साथ में गाड़ियाँ खड़ी थी, मैं यहीं हम बैठे थे, हम लोग खड़े थे। कितने वोट मिल जाएंगे उनको यहाँ से? अरे हम ये गारंटी नहीं कर सकते साहब कितने वोट मिलेंगे और कितने नहीं मिलेंगे, ये चुनाव है, ये जनता के ऊपर है। ये अपन वादा पेश नहीं कर सकते कि इतने वोट इनको मिल जाएंगे। क्या कह सकते हैं अपन, बताओ आप कह सकते हो क्या कि मध्य प्रदेश की गणना क्या है 52 जिले की, मतलब नहीं बता सकते ना अपन, मतलब क्या कह सकते हैं। ये चुनाव है, चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। और कामकाज कैसा है साहब? कामकाज बढ़िया कर रहा है, एक नंबर। हाँ बढ़िया। तो साहब इस समय हम मुख्यमंत्री के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो दादा बैठे हैं उनसे हमने चर्चा की है। और चलिए थोड़े और आगे चलते हैं और जैत के समीकरण समझते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो पैतृक गांव है उस गांव में हम इस समय मौजूद हैं और अब आपको दिखाते हैं जैत का घाट। जैत का घाट यानी वो जब शिवराज सिंह चौहान का जो बचपन है इसी माँ के आंचल में गुजरा है। यहीं पर माँ के आंगन में वो पले बड़े हैं और इस नर्मदा मैया के जल में उन्होंने जमकर डुबकी लगाई हैं। और जब भी शिवराज सिंह चौहान अपने गांव आते हैं तो इस मैया के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए हमेशा आते हैं। लेकिन हम देखें कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का वातावरण है, प्राकृतिक पूरा वातावरण है और बड़ी शांति यहाँ पर महसूस होती है। ये जो तस्वीर है ये जैत के गांव की है जो कि नर्मदा घाट के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। और अब हम जैत के घाट से आगे चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ के माहौल को लेकर। यहाँ के इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, जो चुनावी चर्चे चल रहे हैं, किस तरह के चर्चे हैं, चलिए अब गांव में आगे की ओर चलते हैं। इस समय हम बुधनी में मौजूद हैं। दादा राम राम। राम राम। क्या साहब चुनाव आ गए? हाँ जी, चुनाव आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। तो क्या कह रहा है हमारा जैत का? कह रहा है जैत का बहुत बढ़िया, 100% रहेगा भैया के साथ। अच्छा। हाँ, शिवराज भैया ने बहुत काम करे हैं। और पूरी बुधनी विधानसभा? पूरी बुधनी विधानसभा ही रहेगी एक तरफा भैया के तरफ। एक तरफा? हाँ। तो एक तरफा क्यों है? अब थोड़ा बहुत चला जाएगा तो ठीक है, भैया ने काम करे हैं, मुख्यमंत्री ने हमारे इतने काम करे, सबसे बिल्कुल प्रेम भाव आपसे है। मुलाकात होती है? हम तो खूब होती है, हम साथ पढ़े बचपन में। अच्छा, आप दोस्त हैं? हाँ, बचपन में साथ पढ़े हैं, 5वीं तक 2 साल 3 हम साथ पढ़े हैं। फिर भैया भोपाल चले गए थे, हम डोभी चले गए, फिर सागंज पढ़ने लगे और वहाँ के बाद फिर इटारसी चले गए। क्या शुभ नाम है आपका? राकेश मालवी। ये मंदिर और धर्मशाला सब अपनी है। अच्छा। इसमें चंदा नहीं लेते हम किसी से, सब स्वयं का है। और आप तो बचपन के दोस्त हैं। हाँ जी। अभी पहले जैसी बातचीत होती है कि अब थोड़ी सी होती? देखा नहीं आपने अभी? अरे यार राकेश जल्दी में हूँ, अब जरा चले आन फिर मिलूंगा बोले। ऐसा? हाँ, नहीं तो नई का सवाल ही नहीं है ना। अरे बचपन के साथ ही परिवार जैसा संबंध है तो क्यों है सब? बनने के बाद बदले नहीं है? अरे बिल्कुल जरा सा फर्क नहीं है। अब ये है भीड़ भाड़ में समय लगता है थोड़ा सा, तो एक अलग बात है। अब आए तो नाम से जानते हैं? अरे नाम से खूब। अभी देखा आपने भाई राकेश और कैसे हम ठीक है, ये मंदिर में आते हैं, यही सब सेवा। साहब शिवराज सिंह चौहान की जो यूएसपी यही है कि जो बचपन के दोस्त हैं, एक बार दोस्त बन गया तो बन गया है। यहाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है, मतलब बढ़िया है। बढ़िया काम कर रहा है गांव के प्रति। अच्छा। सब खुशहाल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुलाकात हो जाती है? हाँ हो जाती है, हो जाती है, आज जाती रहती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश केवट। राजेश केवट। कैसे जानते हो आप? हम यहीं के हैं। अच्छा, यहीं के जी, हैं? मामा जी के गांव के। बातचीत हो जाती है खूब। चुनाव में क्या होगा साहब? साहब हम तो मामा जी की तरफ हैं। अच्छा जी। तो साहब फिर कांग्रेस की तरफ कौन है? सवाल ये है ना। यहाँ तो नहीं है, आप दूसरे गांव में कोई थोड़ा बहुत हो तो हो, यहाँ तो कोई नहीं है कोई नहीं। क्योंकि ये लड़का हमारा संचालन करता है, 11 से भोजनालय चालू हो जाएगा, परिक्रमा बाजू फ्री भोजन, रहने का, सोने का, खाने का सब व्यवस्था जो है। मैं इटारसी से आता हूँ सामान लेके, मेरे पुजारी जी ऊपर रहते हैं, मंदिर की वो करते हैं आरती। तो आप देखिए, हम जैत के इस समय गलियों में हैं और जैत की गलियों में घूमकर पब्लिक मीटर क्या कह रहा है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे चलते हैं। एक अम्मा जी दिखाई दे रही हैं। अम्मा जी राम राम। नर्मदे माई की जय। नर्मदा माई की जय। और चुनाव आ गए अब तो? चुनाव आ गए? अच्छा आएगा चुनाव तो आने दो। चुनाव आ गया तो आ गए तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है, हमारे मामा जी जीतेंगे। और क्या लग रहा है? क्या आपके भी मामा जी हैं क्या? हमारे मामा जी है वो। कि भैया हैं आपके? नहीं मामा जी है वो। मामा जी हैं? हाँ मामा जी है वो।
और कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से हमको कोई जानकारी नहीं। जानकारी नहीं? नहीं, कोई जानकारी नहीं कांग्रेस की। कुछ तो होगी, नहीं, हमको कुछ नहीं दूसरी जानकारी। पार्टियों से कोई हुआ? नहीं, हमें कोई पार्टियों से मतलब नहीं, हमारे मामा जी की पार्टी से मतलब हमको तो। और जैत गांव में हमको एक स्कूल वैन नज़र आ रही है। कौन सी स्कूल की है साहब? गुरुकुल। गुरुकुल। हाँ जी तो जैत गांव में इस गुरुकुल चलता है? जी कितना पुराना है? सर वो अभी तो अभी खुला है ना, अच्छा, ज़्यादा देर नहीं। बच्चे स्कूल वैन से जाते हैं। क्या नाम है आप बच्चों? आप लोग, आपका नाम क्या है? बताओ ना। मेरा नाम दृष्टि चौहान है। हमारा नाम अक्षिता चौहान। आपका? हमारा नाम दृष्टि चौहान है। दृष्टि चौहान। हाँ। तो स्कूल वैन यहाँ पर चलती है? हाँ। चलती है। तो साहब देखिए, हम जैत में इस समय मौजूद हैं। जैत की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम, और कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हम जैत की बात करें, पूर्णतः नर्मदा किनारे का गांव है, और गांव में जैसे हम आगे की ओर जाते हैं तो नर्मदा जी का घाट यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर डुबकी लगाने के लिए कई इलाकों के लोग पहुँचते हैं। और जैसे हमने जाना कि इस बार बुधनी विधानसभा के जैत गांव के किस तरह के समीकरण हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, जैत।